वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने ब्लॉग में किस तरह से एड प्लेसमेंट करेंगे। बहुत सारे ब्लॉगर जिनको अभी अभी एडसेंस अप्रूवल मिला है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम की है, और जिनको अपने एडसेंस से अर्निंग ज्यादा नहीं हो रही, उनका CTR बहुत लो है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला है तो आप मेरी बाकी की वीडियो चेक कर सकते हैं, उनकी हेल्प से आप एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। और अगर आपको एडसेंस अप्रूवल मिल गया है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ मैं आपको एड प्लेसमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि गूगल एडसेंस का एड प्लेसमेंट किस तरह से करना है। सबसे पहली बात, अगर आपको अभी अभी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है तो मेरा रिकमेंडेशन आपसे ये रहेगा कि आपको सिंपली ऑटो एड को ऑन कर देना है। 1 से 2 महीने तक सिर्फ आप ऑटो एड को ऑन करिए। आप 2 तरह से एड लगा सकते हैं, एक ऑटो एड जिसमें गूगल खुद एड प्लेसमेंट करेगा आपके ब्लॉग पे और वो भी बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड होता है, तो आप अभी 2 महीने तक वही ऑन करके रखिए, आप बिल्कुल भी मैनुअल एड मत लगाइए। इसके बाद अगर आपके पास बहुत अच्छा ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, 1 महीना पुराना हो गया है एडसेंस, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको सिर्फ 3 एड या फिर सिर्फ 4 मैनुअल एड लगानी है, वो भी ऑटो एड के साथ। मैं अपने ब्लॉग में ऑटो एड के साथ प्लस मैनुअल एड यूज करती हूँ। वो कौन सी मैनुअल एड यूज करती हूँ वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, और उनको प्लेसमेंट कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी, जिससे आपके एडसेंस का CTR इंप्रूव होगा, आपकी अर्निंग इंप्रूव होगी, आपका CPC भी अच्छा रहेगा, और वो आपके लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि उन एड्स पे ज्यादातर क्लिक्स आते हैं, इससे हमारी अर्निंग ज्यादा होती है। तो सबसे पहले तो अगर आप बिगिनर हैं, आपको अभी एडसेंस का अप्रूवल मिला है, तो आपको क्या करना है, आपको गूगल एडसेंस के अकाउंट में आ जाना है। गूगल एडसेंस के अकाउंट पे आने के बाद आपको एड्स पे आ जाना है। एड्स पे आने के बाद यहाँ पर आपको आपकी साइट दिखेगी और यहाँ पर देखिए ऑटो एड ऑफ है ना। तो इसके बाद यहाँ पर ये जो पेंसिल का क्लिक है ना, एडिट बटन, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब देखेंगे यहाँ पर आपको अपना मोबाइल वर्जन और डेस्कटॉप वर्जन दोनों तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपके ब्लॉग पे ऐड दिखेंगी। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप देखेंगे साइड में ऑटो ऐड, इसे आप ऑन कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जैसा है उसे वैसा ही रहने दीजिए, यहाँ पर कहीं पे भी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ऑटो ऐड में सिंपली यहाँ पे ऑन कर दीजिए और अप्लाई टू साइट कर दीजिए। बस आपको इतना, अप्लाई टू साइट करेंगे तो ऑटो ऐड ऑन हो जाएगी। तो ये एक तरीका है ऑटो एड ऑन करने का, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अभी आपका नया एडसेंस है, 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक आप ऑटो एड चलाइए। इसके बाद आप देखिए कि आपको कितना CTR ऑटो एड पे मिल रहा है। अगर 5 to 6%, 7% CTR मेंटेन है तो आप फिर ऑटो एड ही चलाइए, आप मैनुअल एड मत लगाइए। लेकिन अगर आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत अच्छा है और आपका CTR बहुत लो है, मतलब 0.5%, 1%, 2% ही CTR है, तो आप अपने CTR को इम्प्रूव करने के लिए कैसे मैनुअल एड लगाएंगे और कौन कौन सी मैनुअल एड लगाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर गूगल एडसेंस पे आ जाइए, आप ऑटो एड को ऑन रखिए। आप ऑटो एड को ऑन रखिए, ऑटो एड के साथ हम मैनुअल एड लगाएंगे। तो ऑटो एड आपने ऑन कर दिया, इसके बाद आप एड पे आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे बाय एड यूनिट, तो हम यहाँ पर 3 एड बनाएंगे, ठीक है। और कौन कौन सी एड बनाएंगे वो भी हम बता देते हैं। तो यहाँ पर बाय एड यूनिट पे आके आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डिस्प्ले एड, आप यहाँ पर डिस्प्ले एड में आ जाइए। डिस्प्ले एड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, आपके पास 3 टाइप की एड दिखेगी, स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, है ना। तो पहले हम वर्टिकल एड बनाएंगे। आपको यहाँ 3 तरह से एड दिखेंगी, स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हम सबसे पहले स्क्वायर एड बनाएंगे। यहाँ पर आप लिख दीजिए, स्क्वायर एड में आप लिख दीजिए टाइटल, इसका आप नाम दे दीजिए, यहाँ पर आप नाम दे दीजिए टाइटल एड, ठीक है। ये टाइटल एड, और सिंपली इसे क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर पे क्लिक किया, यहाँ पर हमने नाम दे दिया अपने ऐड का टाइटल एड, और यहाँ पर हमने इसको क्रिएट कर लिया। अब आपके सामने HTML कोड आ गया है, आप इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इस कोड को आप कॉपी करेंगे। इसके बाद आपको चले जाना है डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में एक प्लगइन होती है
एड इंसर्टर, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। आप क्या करेंगे, डैशबोर्ड में आने के बाद आप प्लगइन सेक्शन में आएंगे और एड न्यू प्लगइन पे आएंगे। एड न्यू प्लगइन पे आने के बाद आप यहाँ लिखेंगे एड इंसर्टर। एड इंसर्टर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे ये वाली जो प्लगइन है एड इंसर्टर, एड मैनेजर एंड एडसेंस एड, इसको ये यहाँ पे एक्टिव है, आप इसे इंस्टॉल एंड एक्टिव कर लीजिए। एक्टिव करने के बाद आप आ जाइए इंस्टॉल प्लगइन पे। यहाँ पे आपको इस तरह से एड इंसर्टर की प्लगइन दिखेगी। आपको सेटिंग पे चले जाना है और यहाँ पर आपके पास इस तरह से कॉलम आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए कॉलम 1 में आपने जो कोड पेस्ट कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आइए और यहाँ पे पोस्ट, होम पेज, जहां जहां पर आपको वो एड शो करनी है, मतलब वो टाइटल के ऊपर शो होगी, तो यहाँ पर आप इसको देखिए, पोस्ट पे दिखाना है मुझे, होम पेज पे दिखाना है मुझे, होम पेज पे नहीं दिखाना मुझे, पोस्ट पे दिखाना है, टैग आर्चिव पेज पे नहीं दिखाना, कैटेगरी पेज पे भी नहीं दिखाना, मुझे सिर्फ कहाँ दिखाना है, पोस्ट में। और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे बिफोर पोस्ट, मतलब बिफोर पोस्ट मतलब ये टाइटल के ऊपर शो होगी, वहां पर बहुत अच्छे क्लिक्स आते हैं। तो आपको बिफोर पोस्ट करना है और यहाँ पे सेव सेटिंग कर देना है, ठीक है, ये सेव सेटिंग कर देना है। इसके बाद आपको दूसरी एड लगानी, इसके बाद आप सेकंड में आ जाइए और वापस आप इस कोड को पेस्ट कर दीजिए जो अभी हमने डिस्प्ले एड में बनाया था, स्क्वायर एड। ये देखिए यहाँ एडसेंस में ये जो हमने बनाया था इसको आप वापस कॉपी करिए और यहाँ सेकंड नंबर पे वापस पेस्ट कर दीजिए। और अब देखिए इसे भी हम अपने पोस्ट में ही शो करेंगे। पोस्ट में शो करने के लिए अभी हमने बिफोर पोस्ट चूज किया था, अब हम बिफोर कंटेंट चूज करेंगे और इसे सेव कर देंगे। तो हमने 2 मैनुअल ऐड लगाई, एक हमने टाइटल के ऊपर ऐड लगाई है और एक टाइटल के नीचे ऐड लगाई है। इन 2 जगह पे बहुत ज्यादा क्लिक्स आते हैं, इसलिए हमने ये ऐड बनाई है। अब हम एक ऐड यूनिट और बनाएंगे, इससे आप डन पे क्लिक कर दीजिए और वापस यहाँ पे आपको डिस्प्ले ऐड दिख रहा है, आप डिस्प्ले ऐड पे क्लिक करिए। इसके बाद हम बनाएंगे वर्टिकल ऐड, इसके बाद हम बनाएंगे वर्टिकल ऐड। तो ये वर्टिकल ऐड का नाम हम लिखेंगे साइड बार, ठीक है, इसे हम साइड बार में शो करेंगे। तो यहाँ पे हमने साइड बार लिखा और हमने क्रिएट किया। अब ये कोड आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने एडसेंस के मतलब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाना है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आने के बाद आपको ये अपीयरेंस दिख रहा है, अपीयरेंस में आने के बाद आप विजेट्स पे आ जाइए। विजेट्स पे आने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास ये साइड बार का ऑप्शन है, ठीक है। विजेट्स पे आने के बाद आप देखेंगे ब्लॉग विजेट एरिया में यहाँ पे आपको साइड बार का ऑप्शन दिखेगा। तो साइड बार के ऑप्शन पे यहाँ पर आपको ये ऐड ब्लॉग दिख रहा है ना, यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर लिखिए HTML, ठीक है, कस्टम HTML। इस पे क्लिक करके आप इस कोड को पेस्ट कर दीजिए और इसको यहाँ से अपडेट कर दीजिए। आप क्या कर सकते हैं कि इसको अपडेट करने के बाद इसको आप क्या करेंगे, आप इसे ऊपर भेज दीजिए, मतलब सबसे ऊपर रख दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आप यहाँ पे सबसे ऊपर कर देंगे, मतलब साइड बार में सबसे ऊपर आपकी ये एड शो होगी। तो यहाँ से मैंने क्लिक करके यहाँ से भी मैंने अपडेट कर दिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने तीन तरह की मैनुअल ऐड बनाई है। सबसे पहले तो हमने अपने ब्लॉग में ऑटो ऐड शो कर दी है। ऑटो ऐड आपकी बाकी के ब्लॉग में जो यहाँ पे हमने ऐड नहीं लगाई है वहां पर ऐड शो होगी। और हमने मैनुअल 3 ऐड लगाई है। पहला हमने टाइटल के ऊपर, टाइटल के नीचे और साइड बार में, बस इतनी ही ऐड आपको लगानी है। इससे ही आप देखेंगे कि आपका एडसेंस का CTR, अर्निंग दोनों ही इम्प्रूव होगी। तो ज्यादा ऐड आपको नहीं लगानी है, ज्यादा ऐड लगाने से आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इतनी ऐड लगाएंगे बहुत इनफ है, आपकी अर्निंग इम्प्रूव हो जाएगी। एक ऐड और आपको बोलूंगी, अगर आप चाहे तो आप फुटर में भी ऐड लगा सकते हैं, लेकिन वो ऐड मैं यूज नहीं करती हूँ इसलिए मैंने नहीं बताया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि फुटर में ऐड कैसे लगाते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको बता दूंगी। मतलब आपको ऑटो ऐड लगाना है और आप 4 मैनुअल ऐड लगाइए, टाइटल के ऊपर, टाइटल के नीचे, साइड बार में और फुटर। तो फुटर ऐड छोड़ के मैंने आपको 3 ऐड बता दी है। फुटर में ऐड कैसे लगानी है जानने के लिए मुझे कमेंट करिए, तभी मैं वो वीडियो आपके लिए बना दूंगी कि फुटर में ऐड कैसे लगाना है।
तो यही बेस्ट एड प्लेसमेंट है। इस तरह से आप भी अपने ब्लॉग पे एड प्लेसमेंट करिए और अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करिए। अगर अभी तक आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला है तो देखिए एडसेंस अप्रूवल से रिलेटेड मैंने यहाँ पर वीडियो डाली है, आप इन वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक वीडियो है, यहाँ पर एक वीडियो है, तो यहाँ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू।